बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबका वीडियोस में हमने आपको बुखारी शरीफ के अंदर हाथ बांधने की एक अजीबोगरीब हदीस दिखाई, फिर मुस्लिम के अंदर भी दिखाई, और दोनों से ही हाथ बांधना साबित नहीं हुए। अब चलते हैं सुनन अबी दाऊद की हदीस की जानिब। ये भी अहले सुन्नत की मोतबर किताबें हैं, और अबू दाऊद ने अपनी किताब 5 लाख हदीस के ज़ख़ीरा में मुंतखब की 9, लेकिन इनमें 5 हदीस में से इमाम साहब को नमाज पर हाथ बांधने से मतलब कोई वाज़ेह हदीस ही ना मिल सकी। ये हाल है जी अहले सुन्नत का। 5 लाख हदीस का ज़ख़ीरा मुंतखब किया है अबू दाऊद ने, और नमाज के ऊपर कितनी हदीसें लेकर आए हैं? 9, लेकिन इनमें 5 लाख हदीस में से इमाम साहब ने नमाज में हाथ बांधने से मतलब कोई वाज़ेह हदीस भी नहीं मिली। यानी कि इमाम साहब अबू दाऊद के अंदर 5 लाख हदीसें ले आए और हाथ बांधने पर एक हदीस भी नहीं है इनके पास। अलबत्ता उन्होंने चंद रवायतें लिखी हैं, लेकिन अफसोस इनसे कुछ मालूम नहीं हो रहा। आन हज़रत ने अगर नमाज में हाथ बांधने का हुक्म दिया तो इन्हें ज़ेरे नाफ रखा, पेट पर रखा या सीने पर। हम वो रवायात यहाँ दर्ज करते हैं और फैसला आप पर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली रवायत यह है कि वाइल बिन हुजर से रवायत है कि मैंने नमाज़ पढ़ी नबी करीम के साथ। आपने जब तकबीर कही दोनों हाथ उठाए, फिर दोनों हाथ कपड़े के अंदर कर लिए, फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़ लिया। सुनन अबी दाऊद शरीफ है, जिल्द नंबर 1 का सफ़र नंबर 313, मौलाना वहीदुज़्ज़मान शाया करदा नोमानी कुतब खाना लाहौर की छाप के साथ। अब दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। पहले से तो पता चल गया कि कपड़ा ऊपर ले लिया, अब नीचे से रावी ने कैसे देख लिया। वाइल बिन हुजर रवायत करता है कि मैंने नबी करीम को नमाज का कसद करते देखा। तो आप कैसे नमाज पढ़ते? आपने पहले अपने खड़े हुए तो किबले की तरफ मुंह किया, अल्लाह अकबर कहा, दोनों हाथ उठाए कानों तक, फिर बाएं हाथ को दाएं हाथ से पकड़ा। और ये है जी सुनन अबी दाऊद, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 314। और तीसरी रवायत है जी रावी आसम बिन कुलैब से। नमाज शुरू करते वक्त आन हज़रत ने अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ की हथेली पर और पहने पहुँचे पर और कलाई पर रखा। और अब्दुर्रहमान से चौथी रवायत है कि मैंने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से सुना, वो कहते हैं कि बराबर रखना कदमों का और हाथ को हाथ पर रखना सुन्नत है। और ये भी आपको सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 325 से मिलेगा। अगली 5वीं रवायत सुन लीजिए कि 5 लाख हदीसों में से नमाज पर 5 रवायतें। इब्ने मसूद से रवायत है कि वो नमाज पढ़ते और उन्होंने अपना बायां हाथ दाएं हाथ पर रखा। रसूल खुदा ने देखा तो उनका दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। और ये रवायत आपको भी मिलेगी सुनन नबी दाऊद की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 325 पर। वाज़िया रहे कि ये रवायत तो उल्टा एक जलीदुल कदर सहाबी की शान के ही मुनाफी है, क्योंकि इब्ने मसूद जैसे सहाबी नमाज में गलत हाथ बांधे हुए हैं। हालांकि बरादरान अहले सुन्नत कुतुब के मुताबिक ये साहिब फतवा साहबी थे। हमें तो ये बात भी मनगढ़ंत मालूम हो रही है। और इस रवायत से ये भी मालूम होता है कि हज़रत इब्ने मसूद हाथ रखे हुए किस जगह थे। ये मालूम नहीं है कि सीने पे, नाफ पे या नाफ से नीचे। और सुनन नसाई शरीफ के अंदर है कि जी इल्मी जलालत को समझने के लिए यही बात काफ़ी है कि ज़हाबी ने इन्हें इमाम मुस्लिम से बड़ा हाफिज़ हदीस कह दिया। और सुनन नसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5, मौलाना वहीदुज़्ज़मान तबा लाहौर की छाप। मुस्लिम के बारे में मशहूर है कि उन्हें 7 लाख हदीसें याद थी। अब इमाम नसाई इनसे बड़े हाफिज़ हदीस हैं, लेकिन इतना बड़ा मुहद्दिस होने के बावजूद इन्हें नमाज में हाथ बांधने से मतलब कोई वाज़ेह हदीस ना मिल सकी। उन्होंने अपनी इस अजीम शान किताब में नमाज में हाथ बांधने से मतलब 3 रवायतें नकल की हैं। 2 वही हज़रत वाइल बिन हुजर से मरवी, जो मैं आपको बुखारी मुस्लिम के अंदर से होके आ गए हैं, और दोनों में हाथ बांधने का जिक्र तो मौजूद है। लेकिन इस मसले में उम्मत मुसलमा का इख्तलाफ का शिकार है कि आन हज़रत ने अगर हाथ बांधे हैं तो बांधे कहाँ पे हैं, किस जगह पे बांधे हैं? वहाबियों की तरह सीने पे, देवबंदियों की तरह नाफ के नीचे या ऊपर, या बरेलवियों की तरह हाथ बांधे हैं? और तीसरी रवायत उन्होंने से इब्ने मसूद वाली है, जिस पर अभी हम ऊपर सुनन अबू दाऊद के हवाले से बहस कर चुके हैं। तो ये थी सुनन नसाई की और सुनन अबी दाऊद की रवायतें कि बंदे को 5-5 लाख हदीसें याद है और नमाज के ऊपर इतनी नाकस हदीसें लेकर आए हैं। ये हाल है अहले सुन्नत की नमाज का। और ये लोग दूसरों को कहते होते कि शिया की नमाज अलग क्यों है? भाई आप लोगों की नमाज तो आपकी किताबों से भी साबित नहीं है, तो आप शिया की नमाज पे इख्तलाफ करते हो। तो लिहाजा आप अपनी नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ें। आपकी नमाज सुन्नत से भी साबित नहीं है, और जिसकी नमाज ही साबित नहीं है, चाहे वो 5 वक्त उल्ट बैठ करता रहे, ये थकावट के अलावा और कोई इबादत नहीं है। और बराए करम आप तहकीक करें और अपनी नमाज को दुरुस्त करें, और दूसरों की नमाज़ों पर इख्तलाफ और एतराज़ करने से पहले अपनी कुतुब के अंदर से सही सनद के साथ हदीसें लेकर आएँ,
اتنی آپ کے پاس حدیث ہے، 5-5 لاکھ حدیثیں، ان کا مسلم اتنی حدیثوں کا راوی ہے، یاد کی ہوئی ہیں اس نے حدیثیں، اور جناب کے پاس نماز پر حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔